Hello everyone, I'm Akshat Sinha and welcome back to the Akshat Stan. I really hope कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करा था वो आप लोगों को पसंद आया और रिस्पॉन्स तो उस पर कमाल का मिला मुझे, बट आई एम श्योर कि आप में से कुछ को वो पसंद भी आया होगा, बट आज मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ. बट बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी जस्ट रिपीट द यूजुअल स्टफ कि प्लीज़ फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब टू इट, डेफिनेटली प्रेस द बेल आइकन, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड नाउ मूविंग ऑन, जो एक्चुअल चीज़ मैंने डिस्कस करने के लिए आज का वीडियो शूट करा है वो है द एरोगेंस और मे बी द इडियोसिटी ऑफ दिस जनरेशन. आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, बट हो सकता है सब उस चीज़ से रिलेट कर लें, कुछ उसमें अग्री करें, कुछ उसमें ना अग्री करें, बट आई एम श्योर कि आप अननोटिस नहीं कर सकते उस चीज़ को. अभी लास्ट वीक की बात है, मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर गया था. वी जस्ट वेंट देयर फॉर कपल ऑफ बियर्स एंड वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि एक कपल था जो हमारे बगल से निकला, एंड देयर वाज जस्ट दिस ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स सिटिंग राइट अक्रॉस अस, एंड वो उनकी टेबल से भी क्रॉस करते हुए गया. एंड वहाँ पे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे उसमें से एक लड़की ने उस कपल को ऑब्वियसली चेकआउट किया एंड शी कमेंटेड ऑन देम, मतलब नॉट वेरी लाउडली बट इतना था कि हमारे टेबल तक सुनाई दे रहा था. वो जो कपल थे दे मस्ट बी सेलिब्रेटिंग समथिंग, एंड जो लड़की थी वो एक ट्रेडिशनल इंडियन अटायर में आई थी. एंड स्टूडेंट्स में एक जो लड़की थी उसने कमेंट करा कि क्या बहन जी बन के चली आई है, वो भी यहाँ लॉन्च में. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत फ़नी लगा बिकॉज हम इतना फेमिनिज़म और इक्वालिटी की बात करते हैं एंड एक लड़की दूसरी लड़की के ड्रेस अटायर पे कमेंट कर रही है. सेकेंडली आई वॉज एक्चुअली स्टन्ड कि इज़ दिस रिडिकुलस, दिस इज़ रियली रिडिकुलस कि एक पर्सन को आप उसके कपड़ों पे जज कर रहे हो, उसके अपीयरेंस पे, उसके जो एक पर्सनालिटी है, जो उसका चॉइस ऑफ स्टाइल है कि मैं ये पहन के जाऊँगी, आप उस पर उसको जज करो, आप उसको लिटरली बेंजी कह रहे हो. एंड ऑब्वियसली जैसे फॉरेस्ट फायर होता है कि एक ने कमेंट करना स्टार्ट किया तो फिर सब ने कमेंट करना स्टार्ट किया उस ग्रुप में, एंड दे वर लाइक गिगलिंग एंड लाफिंग अबाउट इट, कमेंटिंग ऑन देम. और मुझे वो चीज़ बहुत इडियोटिक लगी बिकॉज जैसे आप कहते हो कि ये जनरेशन प्रोग्रेसिव है, ये जनरेशन हमसे बेहतर है, और खुद ये जनरेशन क्लेम करती है कि हम सबसे बेटर है, तो डोंट यू थिंक इट्स द हाई टाइम कि आप इस पैरामीटर पे लोगों को जज करना बंद करें कि उनका अपीयरेंस क्या है या उन्होंने क्या क्लोथ्स पहने, वो ब्रांडेड हैं या नहीं. बहुत एक स्टूपिड सी चीज़ थी. कहीं ना कहीं मैंने आज के जो भी जनरेशन्स के लोग हैं उनसे इंटरेक्ट किया है या उनकी बातें सुनी है या मैंने उनके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, ऐसे ही जैसे वो लोग भी अपलोड करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आने लगती है कि दे आर एक्चुअली वेरी एरोगेंट एंड श्योर ऑफ एवरीथिंग. मतलब एक होता है कॉन्फिडेंट पर्सन, एक होता है एरोगेंट पर्सन. ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, दैट इज़ समथिंग लाइक कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और बाकी की दुनिया में जितने लोग कर रहे हैं वो सब बेवकूफ़ हैं, दैट इज़ एरोगेंस. और मैंने वो चीज़ कई जगहों पे नोटिस करी लोगों के. मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने लगा कि आज के जनरेशन में द वन हु इज़ इग्नोरेंट आर एक्चुअली कॉन्फिडेंट एंड श्योर अबाउट एवरीथिंग, एंड द वन हु इज़ द वन हु हैज़ अ ब्रॉडर माइंड एंड विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एवरीथिंग आर एक्चुअली अनश्योर ऑफ व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर देम. ये रियलिटी है. मतलब आई एग्री कि प्रोग्रेसिव जनरेशन है, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, ईगो भी आ जाता है उसी के साथ साथ, आई अंडरस्टैंड दैट. बट जस्ट बिकॉज यू आर प्रोग्रेसिव टूवर्ड्स समथिंग और यू हैव अ वेरी यूनिक सेंस ऑफ पर्सनैलिटी डजेंट मीन कि आप दूसरे को पुट डाउन करो तभी आप सुपीरियर फील कर सकते हो. और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था जो मुझे ये वीडियो शूट करने पे फोर्स कर रहा है, ऐसा ही और भी इंसिडेंट हैं. अभी लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो स्कूल्स और कॉलेजेस का भी जो भी लेक्चर्स थे वो ऑनलाइन हो रहे थे. हम लोगों ने कई बार ये चीज़ नोटिस करी कि जो 40-45 साल का टीचर है जिसने लाइफ में कभी कैमरा फेस नहीं करा, उसको टास्क दिया गया था, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ डॉन्टिंग टास्क फॉर देम, क्योंकि हम लोग कभी वीडियो शूट करते हैं और एक दो चीज़ें नर्वसनेस में ऊपर नीचे हो जाती है. वो 40-45 ईयर्स ओल्ड आदमी है या औरत है एंड उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, एंड उनसे कहा जा रहा है कि आप लाइव क्लास लीजिए, एंड द किड्स वर एक्चुअली गिविंग देम अ रियली हार्ड टाइम. मतलब वो उनके कपड़ों पे कमेंट कर रहे थे, उनसे स्टूपिड से क्वेश्चंस कर रहे हैं, सर आपके टूथपेस्ट में नमक है. ये आपको फ़नी लग सकता है, इनफैक्ट पीछे कितनी बार तो ऐसा होता कि गाने चल रहे हैं,
कि आई एम रियली सॉरी टू यूज़ दिस, बट कितने लोगों ने तो स्लैंग्स भी दिए, माँ बहन की गालियाँ भी सुना दी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ठीक है ऑनलाइन है, सब कुछ कर नहीं पाएंगे। और ऐसे कई केसेस आए हैं, आप चाहो तो न्यूज़ में पिछले 1-1.5 साल की न्यूज़ खोल के देख लो, आपको कई ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ पे टीचर्स वर फीलिंग एक्चुअली अशेम्ड ऑफ इट कि हमने क्यों ही ये चीज़ करी। क्या अगर आप प्रोग्रेसिव हो रहे हो या आपको एक जनरेशन गैप मिल रहा है, तो ये एक रीज़न है कि आप किसी से भी रूड होकर बात कर सकते हो और आप अपने आप को एकदम सेल्फ प्रोक्लेम कर लो कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड? दैट्स रियली नॉट रियलिटी, दैट इज़ जस्ट रिडिकुलस सेंस ऑफ कंप्लीटनेस कि भाई मैं जो भी बोलूँगा वो सही ही होगा। हम जो भी कर रहे हैं, मतलब डेली लॉन्च में जाके दारू पीना, डांस करना इज़ नॉट वेस्टर्नाइजेशन। अगर आप वेस्टर्नाइजेशन को इतना ही कॉपी कर रहे हो तो लुक एट द बेस्ट एग्जाम्पल्स। मैंने एक्चुअली टूरिस्ट को, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने एक्चुअली टूरिस्ट को देखा है कि वो एक सिंपल सी कॉबलर, मतलब एक बंदे के बगल में ज़मीन पे बैठे हुए हैं बिकॉज वो उसका जूता मेंड कर रहा था। आप आज की जनरेशन से कहो कि उसको जूते वाले के बगल में बैठने के लिए, आप ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, उनको छोड़ो, मैं खुद नहीं बैठना प्रेफर करूंगा। कहीं ना कहीं मुझे भी लगेगा कि नहीं यार बैठूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बैठ गया उसके बगल में तो जितने लोग अगल बगल से जा रहे हैं वो सब मुझे जज करेंगे। इस तरीके का इस सोसाइटी ने हमको बना दिया है। एक सेंस ऑफ इडियोसिटी सबके दिमाग में भरा हुआ है कि अगर कोई आपके क्लास के नीचे है तो उससे बात करना या उसको नीचा जब तक आप ना दिखा लो तब तक आपको रोटी हजम नहीं होगी। और बहुत ही इडियोटिक स्टफ है। मैं इस समय ये लेक्चर दे रहा हूँ, एक सॉर्ट ऑफ आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये फैक्ट है। अगर मुझे भी कहा जाए एक कॉबलर के बगल में बैठने में तो मैं 2 मिनट के लिए हेजिटेट करूँगा, ना कि बिकॉज मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है, वो अपना काम कर रहा है, वो उसका प्रोफेशन है। मैं उससे तब भी बात करूँगा वैसे ही कि भैया प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, भैया प्लीज़ इतना जल्दी कर दीजिए, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन द पॉइंट इज़ कि मुझे एक सेकंड को यही लगेगा कि अगर मैं बैठा हूँ उसके बगल में तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और ये जो लोग होते हैं ना, ये वही है जो आज की जनरेशन है जो आसपास आपकी घूम रही है। एंड मैं इनसे बड़ा हूँ एंड स्टिल मुझे एक सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट या सेंस ऑफ अशेमनेस आ जाएगी कि अरे यार मुझे मे बी नहीं करना चाहिए। बट वही है कि जैसे जनरेशन गैप हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में था और वो हमारी सिचुएशन नहीं समझ सकते थे, हम उनको समझा नहीं सकते थे। बट जब ये जनरेशन आई है और आप कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि जो भी बड़ी जनरेशन होती है वो छोटी जनरेशन को क्रिटिसाइज ही करती है, बट वही तो पॉइंट है। अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये जनरेशन तो सपोजिटली प्रोग्रेसिव होनी चाहिए थी, ये क्रिटिसिज्म हैंडल करने वाली होनी चाहिए थी और क्रिटिसिज्म को हैंडल करके और बेटर सोसाइटी बना सके ताकि फ्यूचर की सोसाइटी और बेटर हो सके। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता जा रहा है। ये इतनी एक सॉर्ट ऑफ आर्गेंस में भर चुकी है या इतनी सॉर्ट ऑफ एक रेडिकुलस एक शराड बनाती जा रही है हर जगह, हर सिचुएशन में, कि they can't perceive anyone, they can't perceive anybody's pain, they can't perceive anybody's thoughts and opinions. All they care about is what's in their pants, and I'm including everything. ये बहुत ही इडियोटिक सी चीज़ होती चली जा रही है एंड आई रियली होप कि ये चेंज हो जाए। बिकॉज जब आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ सोचते हो तो आपको फ्यूचर देखना पड़ता है, और अगर फ्यूचर ये जनरेशन है तो आई रियली फील एम्पैथेटिक टूवर्ड्स द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि वो इन्हीं से सीखेंगे। और अगर ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि टिकटॉक पे वीडियोस बनाने में या टिकटॉक पे नाचने में इंटरेस्ट इनको ज़्यादा आ रहा है, ना कि दूसरे की रिस्पेक्ट करें। टिकटॉक इज़ नॉट अ बैड थिंग, आपने उसको इडियोटिक बना लिया, वो था नहीं, वो एक बेसिकली बना था कि आप इन्जॉय करो, एंटरटेन करो दूसरों को, आपने उसको इडियोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपका फॉल्ट है, टिकटॉक का नहीं। टिकटॉक बैन हुआ, आपने इंस्टाग्राम को टिकटॉक बना लिया और आज भी उस पर बेवकूफ़ियाँ वहीं हो रही हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब ये जनरेशन इतनी प्रोग्रेसिव है तो ये उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही है कि उसको हमें रोकना चाहिए, हमें उस चीज़ को एंड करना चाहिए। मैं इस चीज़ को यहीं पे एंड करूँगा। मैं ज़्यादा इस बात में ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता, बिकॉज इसी से सेम रिलेटेड टॉपिक मेरा अगला पॉडकास्ट होने वाला है। सो मैं यहीं पे एंड करूँगा। बट आई रियली होप कि ये वीडियो जो भी देखे या ये वीडियो जो भी शेयर करे अपने फ्रेंड्स में, आई रियली होप कि थोड़ा सा वो इस चीज़ को समझें कि आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए हर किसी को लेके, चाहे वो आपके क्लास का हो, चाहे आपसे नीचे का हो, चाहे आपसे ऊपर का हो। यू शुड ऑलवेज हैव एम्पैथेटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। आप किसी भी तरीके से किसी के ओपिनियन को, किसी के थॉट को, किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट मत करो।
आपको नहीं पता सामने वाला क्या फेस कर रहा है, हो सकता है वो अपनी बैटल लड़ रहा हो, एंड जस्ट बिकॉज वो एक वेटर है या वो एक कॉबलर है या वो कोई गार्डनर है या कोई क्लीनर है, डजंट मीन कि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज आप उसको पे कर रहे हो डजंट मीन कि आपने उसको ख़रीद रखा है। स्टार्ट ट्रीटिंग एवरीबडी विद सम रिस्पेक्ट। उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे और ना ही उससे वो कोई बहुत बड़ा हो जाएगा। हार्डली आपका इंटरेक्शन उससे 1 या 2 मिनट का होगा पूरी लाइफ में। तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट के साथ रहो एंड इस चीज़ को समझो और सोचो, और प्लीज़ ऑफेंसिव मत हो जो मैं बोल रहा हूँ। आई होप कि ये बात किसी को ऑफेंसिव ना लगे मैंने जिस तरीके से पोर्ट करी है। इट्स जस्ट कि मुझे जो देखा मैंने वो मुझे बहुत वियर्ड लगा और मुझे नहीं अच्छा लगा, बिकॉज हम भी एक टाइम पे टीनेजर थे, हमने भी बहुत रिबेलियन किया, हमने भी इधर उधर बहुत रूडनेस में कभी कभी बिहेव कर लिया। बट जो चीज़ मैं आज बोल रहा हूँ वो मैंने आज से 10 साल पहले भी समझी थी। इसीलिए हमने भी अपने फादर के पैसे पे याशी करी। ऐसा नहीं कि हमने याशी नहीं करी, हम भी घूमे फिरे हैं, लेकिन हमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। कोई वेटर हमसे ऑर्डर लेने आया तो हमने उसको गाली दे के बात नहीं करी, हमने बहुत रूडनेस में उसको नहीं नीचा दिखाया कि वो एक वेटर है। तो एक चीज़ आई रियली होप कि इस वीडियो से कोई समझे, कोई सीखे, एंड आई रियली होप कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें, एंड अगर एक बंदा भी इस वीडियो से थोड़ा सा एक सेंस ऑफ कामनेस ला के समझ के कुछ अपने लाइफ में चेंज लाता है या अपने आसपास के लोग को किसी को देख के चेंज लाता है, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सॉर्ट ऑफ मेरा अगली ट्रूथ यही था। अब इससे ज़्यादा मैं अभी और कुछ कर नहीं सकता, बट डेफिनेटली मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा, तब हम लोग आराम से बैठ के इस बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड व्यूज़ लेंगे और भी लोगों के। टिल देन स्टे ट्यून्ड, stay connected, and please, if you like this video, share it with your friends and family, subscribe to the channel, and definitely press the bell icon. Thank you guys. Really hope to see you very soon. Bye.